नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम क्लास 12 में हिंदी विशिष्ट के अध्याय सूर्य के बाल प्रश्न जो पिछली वीडियो में भी आपने पढ़ा था, उसमें जो शेष भाग बचा हुआ था, दो पद्यांशों की व्याख्या हमने पिछली वीडियो में की थी और शेष दो पद्यांशों की व्याख्या आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सूर्य के बाल प्रश्न खंड के अंतर्गत वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत आता है। इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनके साहित्य लेखन के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि सूर्य वात्सल्य के सम्राट हैं और वात्सल्य रस की जो भावना उन्होंने की है, जो आविर्भाव उनका किया है, ये हमारे हिंदी साहित्य में 10वें रस के अंतर्गत आता है। तो रसों की क्रम में उसकी श्रेणी में वात्सल्य अपना एक विशेष स्थान रखता है, जो सभी से कुछ अलग हटकर है। वात्सल्य के बारे में मैंने बताया था कि वात्सल्य की क्या परिभाषा होती है, वात्सल्य रस होता क्या है। तो इसी क्रम में वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत इस जो खंड में आज जो शीर्षक है हमारे इस पाठ का, वो है सूर्य के बाल कृष्ण। तो बाल कृष्ण के यानी कि शिशु जो कृष्ण हैं, उनकी जो प्रेरणाएँ हैं, उनके बारे में हमने पिछले कुछ पद्यांशों में पढ़ा था कि वो किस तरह से अपनी माता यशोदा के लिए तर्क देते हैं और तर्क देकर वो अपनी इस गलती से, या कहने का तात्पर्य उस अपराध से बचना चाहते हैं जो उन्होंने माखन चुरा कर खाया था। माखन मुंह पर लपेटे हुए श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे मुंह पर उन्होंने, यानी कि मेरे सखाओं ने वह माखन लगा दिया है, मैंने नहीं खाया है। तो इस तरह की छोटी बातों से वो अपने छोटी बातों से, तर्कों से माता का मन बहलाना चाहते हैं और अंत समय में क्या है, माता भी क्या उनकी मतबेहल हो जाती है, यानी कि प्रसन्नता से सराबोर होकर मतलब वो वात्सल्य में ही डूब जाती हैं और उनको क्षमा कर देती हैं। जब मारने के लिए क्रोध से उन्होंने जो डंडी उठाई थी, उसे वो क्या कर देती हैं, फेंक देती हैं अलग से। तो और उनके लिए क्या कर लेती हैं, अपने कंठ से, अपने गले से लगा लेती हैं, अपनी छाती से उसको लगा लेती हैं कृष्ण के लिए। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया था कि तुम रोज क्या है, माखन मिश्री ना खाकर रोज गाय का दूध पिया करो, जिससे तुम्हारी क्या है, चोटी बढ़ जाएगी। तो मैंने एक बात बताई थी इसमें कि बच्चे सहज स्वभावी होते हैं और वो जल्दी ही किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वो जिद्दी तो होते ही हैं, हठी तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें स्वभाव होता है बच्चों में कि वह किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, वो चाहे वो संभव हो अथवा असंभव हो। तो इस तरह से क्या है, उन्हें सांसारिक किसी सत्यता से, यथार्थ से किसी प्रकार का कोई उनके लिए बोध नहीं है, समझ नहीं है, समझ की प्रवृत्ति उनमें नहीं होती है। इसलिए उनको क्या है, अबोध कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का बोध नहीं होता है। बच्चों से जैसा कह लिया जाए वैसा ही मान लेते हैं। और इसी तरह से श्री कृष्ण ने भी मान लिया था कि दूध पीने से क्या है, दूध पीने से चोटी बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ती हुई नहीं दिखती है तो बाद में क्या करते हैं, वो अपनी माता से प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं कि माता, मैं तो रोज दूध पीता हूँ, दूध पीने तुम देती हो, लेकिन मेरी चोटी तो जैसी की तैसी है। क्योंकि माता ने उनसे ये कहा था कि बलराम की तरह तुम्हारी भी चोटी क्या हो जाएगी, लंबी मोटी और बड़ी हो जाएगी, और नहाते पहुँचते समय क्या हो जाएगी, वो नागिन की तरह लंबी हो जाएगी और लौट जाया करेगी। तो इस तरह का उन्हें श्री कृष्ण को के लिए वो तर्क देते हैं, लेकिन उस तर्क की काट में भूल लेते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुमने कहा था। तो बच्चे क्या होंगे, सहज स्वाभाविक होते हैं और वो जल्दी से किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। आइए हम शेष बचे हुए दो पद्यांशों की व्याख्या यहाँ पर करेंगे। तो उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। आगे क्या कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण के, अब श्री कृष्ण को क्या है, देखिए बलदेव ने बहुत खिजा दिया है, कुछ बातों को लेकर वो क्या है, रीझ गए हैं, बहुत ही क्रोधी हैं। और क्या होता है, बच्चे भी बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न। अभी क्या उनके लिए अगर कोई खिलौना है, किस तरह की कोई बात उनके मन की कह दी जाए और उनके मन को अगर भा जाए तो क्या करते हैं, बड़े जल्दी ही मान जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए माता ने भी कुछ ऐसा ही किया। बलदेव क्या शिकायत करने के लिए आए हैं, तो शिकायत करते हुए क्या कहते हैं, मैया मुँह दाव बहुत खिजायो। कहते हैं बलदेव ने मुझे क्या किया है, बहुत खिजा दिया है, जिससे मैं क्या है, क्रोधित हो गया हूँ, रुष्ट हो गया हूँ। क्यों, वो क्या कहते हैं, देखिए बलदेव उससे क्या कहते हैं कि मुझो कहत मोर को लीनो, तो ही जसमती कब जायो, कहा कहूँ यह जिसके मारे खेलन हो नहीं जात। तो वो कहते हैं कि मैं, मुझसे बलदेव कहते हैं कि तुम मोल का लिया गया है, तुझे खरीदा गया है, कुछ रुपए देकर खरीदा गया है, तेरा व्यापार हुआ है। कहने का मतलब ये कि मतलब खरीदा गया है, तुमने उनको, मतलब माता यशोदा ने या नंद बाबा ने आपको जन्म नहीं दिया है।
और इसलिए वो क्या है, रस के मारे यानी कि इसी तरह से मैं क्रोधित हो जाता हूँ, मेरे मन में क्या होता है, संताप होता है, दुख होता है। तो इस तरह से मैं खेलने के लिए और नहीं जाता अपने सखाओं के साथ में। आगे क्या कहते हैं देखिए, कुन कुन कहत कौन है माता, कौन है तुमरो तात, गोरी नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। तो वो क्या कहते हैं देखिए कि मुझसे बार बार यही कहा जाता है, यही प्रश्न किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं बलदाव के द्वारा या सखाओं के द्वारा। वो कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। ना तो तुम्हारे मतलब पिता का नाम नहीं पता है, या तुम्हारे माता पिता का कोई इस तरह का मतलब क्या है जानकारी नहीं है, पता नहीं है। तो उनसे पूछते हैं कि माता कौन है तुम्हारी और तुम्हारे पिता कौन है। क्योंकि के नंद बाबा तो गोरे हैं और जसोदा भी गोरी है, जसोदा मैया भी क्या है, गोरे रंग की है, गोरे वर्ण की है, और नंद बाबा भी गोरे हैं। लेकिन तुम काले कैसे हो, तुम काले क्यों हो। तो बलराम ने ये तर्क इसलिए दिया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे क्या होते हैं विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ तर्क वाली जो वाणी होती है, उनकी जो तर्क बुद्धि होती है वो कुछ हटकर ही होती है। अब वो इतना तो जानते हैं कि माता पिता की जो संतान होती है वो प्रायः उन्हीं पर निर्भर, मतलब निर्भर का मतलब ये होगा कि उन्हीं की जैसी होती है, गोरे होंगे काले होंगे जिस तरह से, तो वैसे ही होते हैं। तो वो इतना जानते हैं, उन्होंने ये तर्क इसलिए दिया क्योंकि वो कृष्ण जो है उसको क्या है ढूंढ नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सत्य था, यथार्थ भी था अपने आप में। आगे क्या कहते हैं, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देते बलवीर, तू मुँह को मार सीखी दाऊ कहो ना रीझ है। ठीक है, तो वो कहते हैं देखिए क्या कहते हैं कि सभी क्या हमें चुटकी दे देकर ऐसा ताली बजाकर मेरा हंसी मजाक क्या करते हैं, मेरा उपहास परिहास करते हैं, मजाक करते हैं सभी लोग मुझसे। सभी सखा मेरे जो ग्वाल हैं पूरे ग्वाले जो है मुझ पर क्या करते हैं, बल्लभ उनके लिए सिखा देते हैं, बातें बता देते हैं। तो मुझसे क्या है चिढ़ाने लगते हैं ऐसे ही कि तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन है, तुम मूल के लिए गए हो, इस तरह से वो कहते रहते हैं। तो मैं चढ़ जाता हूँ इससे और मुझे क्या होती है मन में खीज होने लगती है बहुत। तुम तो मुझे मारना सीखे, तुम तो क्या है माता यशोदा से कहते हैं कि तुम अगर मैं बलदाव की शिकायत करता हूँ या कुछ कहता हूँ तुम उल्टा मुझे ही मारने के लिए तैयार हो जाती हो, दाऊ से कभी कुछ नहीं कहती। उनका दाऊ कभी गुस्सा होते हैं, किसी तरह से क्रोधित भी नहीं होते हैं। आगे कहते हैं कि मोहन को मुख दस समेत लख जसमती सुन सुन रीझ है, सुनो कान बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत, सूर श्याम गोधन की सौ हो माता तुम पूत। देखिए वो क्या है, चवाई मतलब बलभद्र चवाई का मतलब हो गया कि वो चुगलखोर है, ठीक है ना, भूत मतलब मूर्ख। तो वो कहती है देखिए मोहन का यानी कृष्ण का, श्री कृष्ण का इस तरह से रस भरा यानी कि रीझा हुआ, मतलब इस तरह से खींचा हुआ उनका जो मुख है, ठीक है ना। बच्चे देखिए क्रोध जब होते हैं तो उनका जो एक अलग प्रकार से जो उनका जो सौंदर्य होता है, जो वात्सल्य सौंदर्य होता है, वो वाकई में अनुपम होता है, देखते ही बनता है। उनसे क्या है क्रोध तो अपना उनके अपने लिए नहीं आता है, लेकिन उस पर क्या है बड़ी हंसी आती है और देखते ही मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से रस भरा उनका मुख देखकर श्री कृष्ण का, क्योंकि वो काफी क्रोधित है अपनी जगह पे, तो जसमती जो है सुन यानी कि उनकी बातों को सुनकर कर प्रसन्न होने लगती हैं, रीझने लगती हैं, और प्रसन्न हो जाती हैं, आनंद से सराबोर हो जाती हैं। वो कहते हैं क्या कहती हैं कि सुनो कृष्ण, ठीक है ना, वो कहती हैं गाना सुनो कि बलभद्र यानी कि बलराम तो जो है बलदाऊ जो है वो जन्म से ही क्या है धूर्त है और चुगलखोर हैं, इसलिए उन्होंने चुगली की है। वो मूर्ख है, वो धूत है, वो धूत है, ठीक है ना, धूर्त है यानी कहने का मतलब ये है मूर्ख है वो, ठीक है ना, चुगलखोर भी हैं। वो कहते हैं कि सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं, यशोदा माँ कह रही हैं कि श्याम कृष्ण मुझे गोधन की यानी कि गौ की सौ है कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे क्या हो, पुत्र हो, पूत हो, ठीक है, और मैं ही तुम्हारी माता हूँ, गोधन की सौ उठाकर वो कहती हैं, कसम खाकर कह देती हैं। आगे क्या कहा है देखिए अंतिम पद्धान से, मुँह देखकर जसमती तेरे लोटा अब ही माटी खाई। अब देखिए कुछ ग्वाल वालों ने इस तरह से या गोपिकाएं जो है वहाँ पर निकल रहे हैं माता यशोदा स्नान करने के लिए, यमुना तीजे गई हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है वहीं पर उनको बैठा दिया गया है, और तभी उस समय क्या है ग्वाल वालों ने देखा है कि कृष्ण ने माटी खा ली है, ठीक है ना, कृष्ण माटी खा लेते हैं। तब क्या होता है देखिए, मुँह देखकर जसमती तेरे लोटा अब है माटी खाई, यह सुन के रस कर उठ आई बाहें पकड़ ले आई। तो माता यशोदा से वो कह देती है, शिकायत हो जाती है कृष्ण की कि तुम्हारी मैया यशोदा तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे कृष्ण ने कन्हैया ने क्या कर ली है, माटी खा ली है, ठीक है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं माटी खा लेते हैं इस तरह से।
तो वह सुनकर बहुत ही रसिया जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, उन्हें मन में बहुत ही क्रोध भर जाता है और कृष्ण को बड़े जोर से उनकी बाँह पकड़ लेती हैं। ऐसे अपन बच्चों को डांट देते हैं, बाँह पकड़ ले आते हैं, उठा के ले आते हैं कहीं से भी, इस तरह से क्रोधित हो जाती है तो बाँह पकड़ कर कसकर उनको पकड़ लिया और वो मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। इनकर सो भज गए काढ़े, यानी कि उनको बड़े मतलब अच्छे पकड़ के, मजबूत पकड़ से उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, उनके लिए मारने के लिए। इस तरह से कर एक कर लीने साटी, एक हाथ से उनको बड़े मजबूती से पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है ना, गाढ़े मतलब मजबूती से पकड़ लिया है। और एक हाथ में साटी यानी कि डंडी मारने के लिए उठा लिए, क्योंकि उन्होंने मिट्टी खा ली है इसलिए। मारत हो तुम्हें अब कन्हैया बेजना उगले उगलो माटी, तो वो कहती हैं कन्हैया तुमने शीघ्र ही, ये मतलब शीघ्र ही है, जल्दी ही, उगले यानी कि उगल देना। तो माटी क्या है, वो कहती हैं कि मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारे लिए क्या है, दंड दूंगी, मारूंगी, यदि तुमने कन्हैया शीघ्र ही माटी अपने मुख से नहीं उगली, यही नहीं निकाल दी, बाहर नहीं निकाली, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी, मारूंगी, अभी पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी। ब्रज लड़का सब तेरे आगे झूठ कहत बनाई, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो क्या है, ब्रज के जो भी ग्वाल बाल है, जो लड़के हैं, जो सखा है मेरे, वो सब क्या है, तुम्हारे आगे झूठी बात बता गए हैं, ठीक है ना, बता गए हैं कि मैंने माटी नहीं खाई है, और मेरे कहे नहीं तू मानत खराब मुगवाई। और देखिए वो कहते हैं कि मेरा तू कहाँ मानती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या है, अपना मुख बाकर ही, यानी मुख फैलाकर ही, मतलब मुख खोलकर ही दिखा देता हूँ कि मैंने माटी खाई है नहीं खाई है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण अपना मुख खोलकर उनके लिए दिखाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का, सबका पूरा दर्शन उनके मुख के अंदर ही वो करवा देते हैं। इस आश्चर्यपूर्ण घटना को देखकर यशोदा माता जो क्या हो जाती हैं, वो हक्की बक्की रह जाती हैं, चौंक जाती हैं कि आखिरकार इस तरह से पूरे सृष्टि का जो समुद्र वगैरह या चारों लोग, मतलब तीनों लोगों का, 14 भुवन का पूरा एक दर्शन उनके मुख में दिखलाई पड़ता है, क्योंकि वो तो ईश्वर के अवतार थे। तो इस तरह से वो देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं कि ये कृष्ण का क्या रूप है, वो मिट्टी वो उगलते तो नहीं है, लेकिन इस तरह से वो दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सूर्य के बालकृष्ण अध्याय अपना पूरा होता है। और अगले खंड में आपके लिए अगला जो खंड है आपका, वो सौंदर्य और प्रेम का है, ठीक है। तो इस सौंदर्य और प्रेम में, प्रेम और सौंदर्य में आपको घनानंद के पद पढ़ाए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अध्याय और खंड के साथ में, नए शीर्षक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।